NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। ग्राम पंचायत के कामकाज में पद और सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि ग्राम पंचायत बांक के तत्कालीन सचिव ने अपने ही बेटे के वाहन को नियमों को दरकिनार करते हुए पंचायत में अटैच कराया और उसके किराए का भुगतान पंचायत निधि से कराया। जांच में भुगतान की राशि सचिव के बेटे के खाते में पहुंचने की बात सामने आने के बाद लोकायुक्त ने तत्कालीन सचिव, तत्कालीन सरपंच और सचिव के बेटे के खिलाफ FIR दर्ज की है। लोकायुक्त पुलिस के DSP सुनील तालान के मुताबिक मामले में ग्राम पंचायत बांक के तत्कालीन सचिव प्रहलाद नील के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में सरकारी प्रक्रिया का पालन किए बिना निजी वाहन को पंचायत के काम में लगाए जाने और पंचायत निधि से भुगतान कराने के आरोप लगाए गए थे। लोकायुक्त की जांच के अनुसार तत्कालीन सचिव प्रहलाद नील ने अपने बेटे धीरज नील के वाहन को पंचायत में सफाई और अन्य कार्यों के लिए अटैच कराया। आरोप है कि वाहन लगाने के लिए ना तो टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई और ना ही ग्राम सभा से अनुमति ली गई। इसके बाद वाहन के किराए के भुगतान के लिए पंचायत स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया गया। आरोप है कि इस प्रस्ताव पर तत्कालीन सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर हुए और पंचायत निधि से वाहन के किराए का भुगतान किया गया। लोकायुक्त जांच में सामने आया कि वाहन के किराए के नाम पर किया गया भुगतान सचिव के बेटे धीरज नील के बैंक खाते में पहुंचा। शिकायतकर्ता के मुताबिक यह राशि 5 लाख रुपए से अधिक है। जांच एजेंसी ने प्रथम दृष्टया से नियमों के उल्लंघन और निजी हित से जुड़े व्यक्ति को आर्थिक लाभ पहुंचाने से जोड़कर देखा है। इसी आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है। मामले में तत्कालीन सचिव के साथ तत्कालीन सरपंच लक्ष्मीबाई चौहान की भूमिका भी जांच के दायरे में है। आरोप है कि वाहन के भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर सरपंच और सचिव के स्तर से प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। लोकायुक्त पुलिस ने प्रहलाद नील, लक्ष्मीबाई चौहान और धीरज नील के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले के शिकायतकर्ता जाकिर खान ने दावा किया कि ग्राम पंचायत बांक में वर्ष 2018 से लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रही हैं। उन्होंने इसे लेकर विभिन्न स्तरों पर शिकायतें की और बाद में लोकायुक्त पुलिस तक मामला पहुंचाया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पंचायत के कामकाज में अनियमितताओं को लेकर लगातार आवाज उठाई गई, जिसके बाद अब लोकायुक्त ने तत्कालीन सरपंच, सचिव और सचिव के बेटे की भूमिका की जांच शुरू की है। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार FIR दर्ज करने के बाद मामले की विस्तृत जांच जारी है। जांच में वाहन को पंचायत में अटैच करने की प्रक्रिया, ग्राम सभा की अनुमति, भुगतान से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाते में पहुंची राशि और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी। NTV टाइम से प्रफुल्ल तंवर की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारे महानिदेशक महोदय श्री योगेश देशमुख साहब के निर्देशन में अभियान चल रहा है, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश साय सर को शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम पंचायत बांक में तत्कालीन सचिव श्री प्रहलाद नील ने अपने पुत्र धीरज नील की वाहन को बिना किसी टेंडर या प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के किराए से लगा लिया है और उसको अवैध रूप से, अवैधानिक रूप से किराए का भुगतान भी ग्राम पंचायत बांक जिला इंदौर द्वारा किया जा रहा है। इस पर से जांच मेरे द्वारा की गई थी, जिसमें शिकायत सही पाई गई कि ग्राम पंचायत बांक के सचिव तत्कालीन श्री प्रहलाद नील, तत्कालीन सरपंच श्रीमती लक्ष्मीबाई द्वारा, दोनों द्वारा अपने स्वयं के हस्ताक्षर से उक्त वाहन को किराए पर लगा लिया गया। ना तो इसकी कोई ग्राम सभा से अनुमति ली गई और ना ही ग्राम स्वराज, पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के उपबंधों का पालन किया गया और ना ही वित्तीय नियमों का पालन किया गया, जिसमें कि ऐसी निर्णय प्रक्रिया जिसमें किसी अधिकारी कर्मचारी का पारिवारिक या निजी हित जुड़ा है, वो उस प्रक्रिया में संलग्न नहीं रह सकता। कितने समय से चल रही थी सर गाड़ी? ये गाड़ी लगभग 2019 से चलना प्रथम दृष्टया पाया गया है और 2020-21 में इसको करीब 2 लाख रुपए का भुगतान ग्राम पंचायत से किया गया है। अभी भी भुगतान हुए रहता है सर? तो अभी की ये 24 में शिकायत हुई थी, जिस पर से अब जांच के उपरांत FIR इसमें दर्ज की गई है। अभी तो सचिव और सरपंच सभी में बदल चुके हैं। तत्कालीन सचिव, ये 3 लोगों के विरुद्ध FIR हुई है, जिसमें तत्कालीन सचिव प्रहलाद नील, तत्कालीन सरपंच श्रीमती लक्ष्मीबाई और तत्कालीन सचिव के पुत्र श्री धीरज नील, ये 3 लोग हैं। इनके विरुद्ध FIR भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज। इसमें विवेचना में है प्रकरण। अभी विवेचना के किसी चरण में आवश्यक होगा, माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।